रसूलुल्लाह के नवासे के हाथ पर बैत होने वालों की तादाद 0। यजीद के हाथ पर बैत होने वालों की तादाद हजारों। कभी सोचा है, तवज्जो से सुनिएगा मेरी एक एक बात गौर से, फिक्र से, तफक्कुर से, तफहुम से, दिलो दिमाग खोल कर सोचिए, समझिए और देखिए क्या क्या हो रहा है इस कौम के साथ। सबसे बेहतरीन नबी मेरा नबी, सबसे आला नबी मेरा नबी, सबसे अफजल नबी मेरा नबी, सबसे ज्यादा मोहब्बत ये उम्मत अपने रसूल से करती है, उसका दम भरती है, फिर भी उसी रसूल के नवासे के हाथ पर कोई बैत नहीं हुआ, यजीद के हाथ पर सब कैसे? कभी सोचा है? मैं बताता हूं, इतना बड़ा इस्लाम, इतनी भीड़, इतनी जमात, लेकिन हुसैन को खत लिखने वाले सिर्फ कूफा वाले कि हम आपके हाथ पर बैत हो जाएंगे, आ जाइए कूफा में। इमाम हुसैन ने भेजा अपने भाई इमाम मुस्लिम को 2 बच्चों भेजे, एक बच्चा मोहम्मद, दूसरा इब्राहिम। तीनों की गर्दनें काट दी उन्हीं कूफा वालों ने जिन्होंने खत लिखकर बुलाया था हुसैन को। हुसैन रास्ते में थे, पता चला बगावत हो गई, इमाम ने चरागों को बुझा दिया, खैमे से आवाज लगाई, जिस जिसको जाना है छोड़कर चला जाए। जब चराग जले तो जितने उस वक्त मौजूद थे वो तमाम मौजूद थे और कह रहे थे, ऐ हुसैन, हम छोड़कर जाने वालों में नहीं है, जब तक आप रहोगे आपके पीछे आपके शहदाई भी रहे। सवाल अभी भी जस का तस है, आज भी मुसलमान है, कल भी मुसलमान थे। कितने थे इमाम की तरफ? कभी सोचा है कितने थे इमाम हुसैन की तरफ? कितने थे? अरे बोलो ना यार, सिर्फ बात। और यजीद की तरफ 22,000 का लश्कर। कभी सोचा है क्यों? तुम्हारे रसूल के नवासे के साथ कोई नहीं, तुम्हारे रसूल के बच्चों के साथ कोई नहीं, तुम्हारे रसूल के बच्चों के दुश्मनों के साथ 22,000 और सब मुसलमान, सब नमाजी, सब रोजादार, सारे के सारे हाजी, नमाज पढ़ने वाले। जिसने इमाम की गर्दन को काटा था उस शिम्र ने 7 हज पैदल किए थे। कितने हज किए थे? 7 हज पैदल किए थे शिम्र ने। कितने बड़े अल्लामा होंगे, कितने बड़े इबादत गुजार होंगे। यही इबादत गुजारी दिखाते भी थे। हम इतने बड़े इबादत गुजार हैं, हम इतने बड़े नमाजी हैं, हम इतनी हज कर चुके हैं, हम इतनी इबादत कर चुके हैं, आज भी यही दिखाया जाता है। हम इतनी किताबें लिखते हैं, हम इतने मदरसे कायम करते हैं, हम इतनी दीन का काम करते हैं, हम इतनी जमातें तैयार करते हैं, लेकिन कल हजारों के पास सारा का सारा दीन जाहिरी तौर पर तो था, लेकिन हुसैन की मोहब्बत नहीं थी, जहन्नमी हो गए। आज भी लोगों के पास तकवा हो, ईमान हो, दौलत हो, किताबें हो, मदरसे हो, हज हो, ज़कात हो, आबिदो जाहिद हो, अगर इश्क़ आले रसूल नहीं होगा वो भी जहन्नमी ही होंगे। कभी सोचा है आपने? मैं नात पढ़ूंगा, उधर 2-4-5 लोग सुनना चाहते हैं, नात भी पढ़ूंगा, लेकिन बात करना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सोचिए, हजारों यजीद की तरफ, 72 हुसैन की तरफ। आज कहते हैं लोग ताजिया उठाने वाले नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते, ढोल बजाते हैं, ढोल। अबे सब थोड़ी ना ढोल बजाते।
कोई नौहा पढ़ता है, कोई मरसिया पढ़ता है, कोई सबील लगाता है, कोई इमाम हुसैन के नाम का खिचड़ा बनाता है, तू भी आके खाता है। जो हराम कहता है वो पहली सफ में नजर आता है। एक साहब हराम 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 कहने वाले, पड़ोस से खुशबू आ गई, किसकी? खिचड़े की, हलीम की खुशबू आई। बीवी से कहा अभी रुक, खाना साइड में रख, मैं भी आता हूं। भाग के पहुंच गए, हलीम के खिचड़े इमाम हुसैन के तबर्रुक के दस्तरखान पर बैठ गए। एक जमात बैठी खा के उठ गई, ये नहीं उठे। दूसरी जमात बैठी खा के उठ गई, ये नहीं उठे। तीसरी जमात बैठी खा के उठ गई, ये नहीं उठे। चौथी जमात, पांचवी जमात जब बैठी है, एक शख्स दोबारा आके बैठा था। उसने पूछा अरे भाई, पहली जमात से लेके अब तक खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, 5 बार खा चुके हो, लो भाई मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हाजमे का चूरन लाया हूँ, खा लो। कहा कि अरे छोड़ ना भाई, अगर हाजमे के चूरन का 1 चम्मच खाने की जगह होती तो हुसैन का 1 चम्मच खिचड़ा ना खा लेते। खाने में आगे रहेंगे, लेकिन उसी को हराम 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 भी कहते हुए नजर आएंगे। मैं सवाल करता हूं मेरे भाइयों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र अगर हराम होता, मेरा रसूल हुसैन का जिक्र क्यों कर रहा होता? हुसैन का नाम लेना अगर हराम होता, मेरा रसूल या हुसैन क्यों कह रहा होता? अगर हुसैन के नाम का लंगर बनाना हराम होता, तो आज खानकाहों में, आस्थानों में हुसैन के नाम के लंगर क्यों बन रहे होते? सबीलें अगर हराम होती तो हजरत सुगरा इमाम हुसैन के नाम की सबील मदीने में क्यों पिला रही होती? हराम कुछ नहीं है, ज़हन खराब किए जा रहे हैं लोगों के। मैं 2-3 बातें अर्ज करूंगा, फिर नात पढ़ूंगा। कौन कौन नात पढ़ना सुनना चाहता है? सुनना चाहता है जरा कह दे सुभान अल्लाह, झूम कर कह दे या हुसैन, 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 या हुसैन। अब मेरी टोपी, मेरी ये जो सर पर ताज है, यहाँ पर रसूल पाक की नालेन का नक्शा बना है कि नहीं बना? बोलो भाई, बना है कि नहीं बना? ये हराम है कि हलाल? बोलो ना भाई, हलाल है कि नहीं? एक जगह है, मेरे पैर एक साहब के टोपी पर लग गए। उन्होंने कहा अरे टोपी है, चूमने लगे। मैंने कहा टोपी क्यों चूम रहे हो? कहा इस टोपी की निस्बत सर से है। तो हमने कहा क्या हुआ, सर से अगर निस्बत हो गई? कहा सर में कुरान भी तो है, कुरान याद किया मैंने, हदीस याद किया मैंने कहा अच्छा, तेरे सर पर टोपी लग जाए, वो कपड़ा मुबारक हो गया कि तेरे सर पर लगा है, तेरे सर से निस्बत हो जाए। तूने एक कुल अल्लाह याद कर ली तो ये टोपी मुबारक हो गई। अरे अल्लाह अल्लाह, ये ताजिया रसूलुल्लाह के नवासे से निस्बत रखता है, ये कैसे हराम हो सकता है? ये कैसे हराम हो सकता है? एक मिसाल नहीं है, लोग अपने बुजुर्गों की निशानी बना लेते हैं। कोई कपड़ा रख लेता है, कोई जुब्बा रख लेता है, कोई रुमाल रख लेता है, कोई इमाम हुसैन अली मुकाम, कोई अपने दादा का की टोपी रख लेता है, कोई ताज बनाकर रख लेता है, कोई तख्त बनाकर रख लेता है। हर तरह की चीजें लोग बना करके अपने अपने बुजुर्गों की यादगार के तौर पर रखते हैं, और वो जायज होती हैं इसलिए क्योंकि उनके बुजुर्गों की तरफ से मंसूब है। इसी तरह से रोज़े हुसैन यजीद की तरफ मंसूब नहीं है, रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन की तरफ मंसूब। तभी शायर ने कहा जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। नबी की पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। एक बात और क्लियर कर दूं, लोग कुछ बुराई करते हैं तो बड़ों पर डाल देते हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं आला हजरत ने हराम लिखा है, हराम लिखा आला हजरत ने। ताजिया उठाना हराम, ताजिया घुमाना हराम, ताजिया ले जाना हराम, सब हराम। मैंने खुद रिसाले ताजियादारी फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ी है, मेरे पास है।
उन्होंने लिखा है कि जिस तरह हुजूर के नालैन का नक्शा बनाना जायज है, उसी तरह शहजादे गुलगू क़बा इमाम हुसैन का ताजिया बनाना भी जायज है। मुल्ला जी बात चेंज करके बताते हैं, लिखा कुछ है बताया कुछ जाता है। अपने मिजाज की बातें बताना बंद करना चाहिए, जो बुजुर्गों से चला आया है वो अमल करना चाहिए। हम मुसलमान हैं कैसे पता? बाप दादाओं से पता है। हमें हमारे बाप ने बताया, उनको उनके बाप ने बताया, उनको उनके बाप ने बताया, उनको उनके दादा ने। हम मुसलमान, हम हनफी हैं कैसे पता चला? हमारे बाप ने हमें बताया हम हनफी हैं, उनके बाप ने उन्हें बताया वो हनफी, उनके दादाओं ने उन्हें बताया कि वो हनफी हैं। हम ताजियादार हैं ये किसने बताया? हमारे बाप ताजियेदार, हमारे दादा ताजियेदार, हमारे परदादा ताजियेदार, हमारे दादाओं के दादा ताजियेदार। जब सारी नस्ल ताजियेदारों की है तो किसी में दम नहीं है कि हुसैन के रोजे को बंद करा सके। जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक हुसैन का झंडा बुलंद रहेगा, हुसैन का ताजिया उठता रहेगा। या अब्बास, या अब्बास। अब एक मिसाल देता हूं। अभी 4 लोग थाने जाकर कहिए दरोगा जी हमको फला के खिलाफ एहतजाज करना है, ठीक है? दरोगा जी कहेंगे बिल्कुल, तुम लोग मुसलमान हो, झगड़ा हो जाएगा, इख्तिलाफ हो जाएगा, इकट्ठा नहीं होने देंगे, एहतजाज नहीं करने देंगे, मना कर दिया जाएगा। लेकिन जब मुहर्रम का दिन आते हैं ना, दरोगा जी खुद कमेटी वालों के पास आते हैं, आकर के कहते हैं कि किस दिन हुसैन का ताजिया उठाने वाले हो, रूट कौन सा रहेगा, हम तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, ताजिया उठवाएंगे। तुम्हारी औकात ये है कि तुम चौकी थाने में अपने लिए या कौम के लिए एहतजाज करना चाहो, मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हुसैन के ताजिया का सदका देखो, लाखों आदमी इकट्ठा होता है और पुलिस वाले साथ चल चल करके हुसैन का नारा लगाया करते हैं। ये कुव्वत मुसलमानों को किसने दी? ताजियेदारी ने दी है। और आज इन मौलवियों की बातों में आकर मुसलमान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। अर्ज यही करना है आप लोगों से, इमाम का रोजे को कभी, ये जितने भी कहते हैं ये जलते हैं नामे हुसैन से, जितने भी ये कहते हैं हराम हराम, अबे क्या चीज हराम है उसमें ये तो बताओ। औरतें जाती हैं तो औरतें दरगाह में नहीं जाती क्या? दरगाहों पे ताला लगा दो। बेपर्दगी होती है तो बेपर्दगी मॉल में नहीं होती है क्या? जाके मॉल के सामने एक मौलाना साहब खड़े हो जाओ लाठी लेके, जो बेपर्दा मुसलमान औरत आएगी मारेंगे। सारा का सारे फतवेबाजी मुहर्रम में नजर आती है। नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, ऐसे आदमी को कहते हुए देखा है जिसने पूरी उम्र में कभी शायद जुमा पढ़ा। मुहर्रम आता है वो भी चिल्लाने लगते हैं नमाजी नहीं है, नमाजी नहीं, जो खुद नमाज नहीं पढ़ता। किसी हुसैनी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वो नमाजी है, कोई जरूरत नहीं साबित करने की। क्यों? इधर 72 थे, उधर 22,000 थे, 22,000 में भी नमाजी, रोजादार, हज करने वाले, ज़कात अदा करने वाले, सजदे पे सजदा करने वाले, हाफिज़े कुरान, कारी कुरान, आलिम भी, मुफ्ती भी, कारी भी, सारे 22,000 के यजीदी लश्कर में थे। नमाजी तो यजीदियों में मिल गए, हुसैनी कोई नहीं था। समझ में आ गया कि ताजियादारों को साबित करने की जरूरत नहीं, वो नमाजी है कि नहीं, नमाजियों को साबित करने की जरूरत है वो हुसैनी है कि नहीं। तुम साबित करो, तुम कांधे पर ताजिया लेके जाते हो हुसैन का कि नहीं।
तुम साबित करो या हुसैन का नारा लगाते हो कि नहीं? तुम साबित करो तुम इमाम की सबील बनाते हो कि नहीं? तुम साबित करो तुम इमाम का खिचड़ा खिलाते हो कि नहीं? खाते तो हो। अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को। ये कौम बड़ी पसमानदा कौम है, मुसलमानों की कौम, परेशान हाल कौम है, उलझी हुई कौम है। आखिर में एक मैसेज देकर फिर नात पढ़ूंगा मैं। आप किसी थाने में चले जाइए, पूछे कोई मुसलमान दरोगा है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई नहीं। यादव जी मिल जाएंगे, शुक्ला जी मिल जाएंगे, सिख मिल जाएंगे, ईसाई मिल जाएंगे, हर मजहब का आदमी मिलेगा, मुसलमान नहीं। फौज में चले जाइए, एक आध % मुस्लिम मिलेगा। डॉक्टर देख लीजिए गिनती के मुसलमान मिलेंगे, इंजीनियर देख लीजिए गिनती के मुसलमान मिलेंगे, फतवेबाज देख लीजिए तो लाखों मिलेंगे। डॉक्टर नहीं के बराबर, इंजीनियर नहीं के बराबर, पायलट नो, वकील एडवोकेट नहीं, कोई नहीं। हमें मेरे भाइयों तुम्हारे ज़हन को बर्बाद कर दिया गया, तुम्हें रास्ते से भटका दिया गया, तुम्हें फतवों के जाल में डाल करके तुम्हारे असल मकसद को तुमसे दूर कर दिया गया। क्या फरमाया था मेरे रसूल ने? हुजूर ने फरमाया था उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। हुजूर ने इल्म की तरगीब दी। हुजूर ने फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर जरूरी है, फर्ज है। लेकिन आज मुसलमान इल्म से दूर नजर आ रहा है। आज न डॉक्टर मिल रहे हैं, न इंजीनियर मिल रहे हैं, न साइंसदान मिल रहे हैं। होटल की दुकानों पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले, एक दूसरे को बुरा कहने वाले, ताजियादारी को हराम कहने वाले तो हजारों मिल जाएंगे। लेकिन उसी होटल में कहो कोई वकील नहीं, उसी होटल में देखो कोई डॉक्टर नहीं, उसी होटल में देखो कोई बाहर से पढ़ा हुआ इंसान नहीं, कोई BSc किया हुआ बहुत कम, कोई MSc किया हुआ बहुत कम, कोई इंसान इंजीनियर बहुत कम, ना के बराबर। मेरे भाइयों, इन तमाम झगड़ों को छोड़ो, इल्म की तरफ अपने बच्चों को तरगीब दो, क्योंकि आने वाले वक्त में जिसके पास इल्म होगा वही कौम तरक्की पर होगी। जो कौम जाहिल रह जाएगी वो कौम जलील और ख्वार होगी। आज अगर ये कौम जलील और ख्वार हो रही है, उसकी सिर्फ एक वजह है कि हमने जिहालत के रास्ते को चुना है, हमने तालीम के रास्ते को छोड़ दिया है। जब हम तालीम के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो तमाम कौमें हमारे पीछे नजर आएंगी, हम आगे नजर। लास्ट में यही मैसेज था, जो बाप दादा करते चले आए करते रहिए। ताजिया